billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So now class, let's start with the Git. Git क्या है उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो हम उससे स्टार्ट कर देते हैं राइट अवे. सो वी आर स्टार्टिंग विद द Git क्लास. देखिए Git क्या है, दैट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम. हम जब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो हम एक बहुत, देखिए ऑब्वियसली पहले क्या होता था क्लास, पहले ये होता था कि पूरी दुनिया के डेवलपर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं. जब वो डेवलपर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उसमें मामला ये होता है कि like so many people are working on a single project. Like one developer is working from Pakistan, one developer is working from India, one developer is working from Islamabad and XYZ. ठीक है, मैं अटेंडेंस लेने के लिए भी जाऊंगा इंशाल्लाह. दैट कैन बी एट एनी टाइम, तो गेट योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो. अच्छा जी, तो दिस ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार एक सिंगल प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के डेवलपर्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें किस तरीके से काम किया जा सकता है. तो इसमें मामला ये होता है दोस्तों कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्या है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अ वे टू मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम, रिकॉल प्रीवियस वर्जन्स. सोर्स कंट्रोल इज अ सबसेट ऑफ VCF. अच्छा, सोर्स क्या है? सोर्स ऑब्वियसली इज द वर्जन, मतलब जो आपका कोड है. So that is actually the source code which you people are working on. तो सिलसिला ये है दोस्तों कि ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम में आपके पास आप फाइल्स वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं. अच्छा, अगर मैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो मैं ये भी आप लोगों को बात कर सकता हूँ. प्लीज़ कोई अभी छोड़ दे एग्जाम को एंड जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर आई एम डिलीवरिंग टू यू पीपल. तो होता ये है क्लास के आप लोग फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में मैथमेटिक्स की बुक होगी आप लोगों के पास, तो उस मैथमेटिक्स की बुक में क्या होता है कि यू पीपल हैव रिव्यूड दिस थिंग मैट्रिक में या सेकेंडरी में. तो आप लोग जब उर्दू बताने जाते थे तो एक पर्टिकुलर बुक जिसका पब्लिशर ऑथर एक ही होता था, उसके मल्टीपल वॉल्यूम्स होते थे. अच्छा, जब हम मल्टीपल वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं कि वो हर नेक्स्ट वॉल्यूम जो होता था वो उसकी एक अपडेट होती थी. जो पिछले में कोई मिस्टेक रह जाती थी तो अगले में वो सही होके आती थी. तो क्लास, अच्छा फिर क्या होता था कि अगर आप पुराना कोई वॉल्यूम भी ले लेते थे तो उसमें कोई मसला नहीं था और इजीली आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे. द थिंग इज कि आप जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करते तो मैंने आपको इसकी बेसिक समझा दी. अब हम आगे ये करने के लिए जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप हिस्ट्री की बात करें सोर्स कंट्रोल की, तो आपके पास 1972 में क्या हुआ था कि अच्छा, मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल अभी बता रहा था कि एवरी टाइम जो मैथ्स की बुक आती थी दैट वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ सोर्स कि जिसके थ्रू आपके पास एक अपडेट आ रही होती थी. द सेम इज द सिचुएशन विद द कोड आल्सो. आप कोड में सोर्स कोड को कंट्रोल करते हैं. वो कंट्रोल कैसे होता है? वो आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कर रहे होते हैं. where different developers at the same time are working on a single project. अच्छा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों को आना. मैंने वैसे ये स्लाइड एक क्लाइंट के लिए की थी, बट द थिंग इज मैं ये शेयर नहीं कर सकता, तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको समझें. अच्छा, 1972 में क्या हुआ था कि सोर्स कोड कंट्रोल सिस्टम आया था SCCS, और वो यूनिक्स की तरफ से था. फिर रिवीजन कंट्रोल सिस्टम आया था RCS के नाम से. फिर 86 में कॉन्करेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया था CVS के नाम से. फिर अपाची सब वर्जन आया था SVN के नाम से. अब क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट इज DVCS के नाम से अब चल रहा है. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है क्लास? आप लोग अगर ट्रेडिशनल काम देखो तो मल्टीपल जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं और वो सर्वर आपकी रिपोजिटरी से कनेक्ट होती है. अच्छा, सर्वर कैन बी अ रिमोट ऑल्सो. रिमोट मीन्स इंटरनेट, राइट? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एवरी क्लाइंट इज नाउ कनेक्टेड विद द रिपोजिटरी. अच्छा, दैट रिपोजिटरी कुड बी लाइक फॉर एग्जांपल अ ब्रांच रेपो भी हो सकती है. अच्छा, क्या होता है ब्रांच और किस तरीके से काम करता है
इतनी ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ों को अभी इनिशियली नहीं देखेंगे, बट इंशाल्लाह इसके बारे में हम बहुत डिटेल से फर्दर ऑन आगे चीज़ों को देखेंगे। चलिए जी, अब गिट क्या है उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, गिट बेसिकली आपके पास एक इसका वर्क फ्लो को अभी हम नहीं देखते हैं, हम थ्योरेटिकल कुछ चीज़ों को देखते हैं और डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं। सो क्लास जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है गिट एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि इफ यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यू आर नॉट वर्थ यूजिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कि मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक सिंगल प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम। नो नीड टू कनेक्ट टू सेंट्रल सर्वर, कोई सर्वर होने की जरूरत नहीं है, एवरीवन कैन एक्चुअली पुश टू द इट्स ओन रेपो। और फिर आप वो रेपो को किस तरह कनेक्ट करते हो, आप रिमोट के साथ कनेक्ट कर देते हो। नो सिंगल फेलियर पॉइंट, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं हो, सुकून से काम होगा, कोई फेलियर नहीं आता। डेवलपर्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मर्ज देयर वर्क लेटर। सही है, जो डेवलपर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सुकून से काम करते हैं, अपना दिया हुआ फीचर पे काम करते हैं, एंड वंस दे आर डन विद दैट पर्टिकुलर टास्क, आप वो क्या करते हैं, वो जो मेन होता है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। Every copy of a Git repository can serve either as the server or as a client. Git tracks changes, not versions. ठीक है, Git क्या करता है, वो चेंजेस को ट्रैक करता है। ये कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। Bunch of little change sets floating around. छोड़ दें अभी इसको, make it simple. Git किन किन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, HTML, CSS, JavaScript, Python, ASP.NET, Scala, Shell Script, PHP, Ruby, Ruby on Rails, Perl, Java, C, C++, C Sharp, Objective-C, Haskell, CoffeeScript. There are all the programming languages जिसको आज Git सपोर्ट करता है और वहां पर आप अपना कोड डाल सकते हैं। अच्छा, Git आपको डाउनलोड कहाँ से करना है इस बारे में मैं आपको बता दूं। अच्छा, git.scm.com में जाएंगे, वो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। रेपोजिटरी क्या है, रेपो इक्वल्स टू, अच्छा नॉर्मली रेपोजिटरी को आप रेपो कहते हैं, सही है, तो दैट इज एक्चुअली द रेपोजिटरी यूजुअली यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ सिंगल प्रोजेक्ट। रेपोजिटरी प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम किए जाते हैं। रेपोज कैन कंटेन फोल्डर एंड फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, स्प्रेडशीट एंड डेटा सेट्स, एनीथिंग your project needs you can actually make the part of the repository। 2-3 आर्किटेक्चर क्या होता है क्लास कि आप रेपोजिटरी में काम पुश करो, डेटा कमिट करो और फिर आप वर्किंग करो, चेकआउट करो, वर्किंग करो, फिर कमिट करो, फिर चेकआउट करो। सो देयर इज अ लूप कि आप कंटिन्यूसली उस रेपो में रहते हुए वर्किंग कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। गिट यूजेस अ 3 ट्री आर्किटेक्चर आल्सो, सही है। अच्छा, नॉर्मली क्या आर्किटेक्चर होता है जो अदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम में होता है कि आप रेपोजिटरी और उसके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं। गिट में क्या होता है, जो आप रेपोजिटरी कर रहे हो पहले स्टेजिंग होगी, राइट, स्टेजिंग यानी गिट उसको ट्रैक करेगा और फिर आप वर्किंग में जाएंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल कि आप जिसको मतलब वर्किंग के बाद आप स्टेजिंग करोगे, फिर रेपोजिटरी में पुश करोगे। रेपोजिटरी से अगर आपको वर्किंग करना है तो आप डायरेक्ट वर्किंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो स्टेजिंग पोजीशन में भी आ सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन यूजिंग द गिट। ये कैसे होता है आप अगर देख सको, ऐड कमेंट, ये किस तरह से पॉसिबल है इस बारे में हम आपको अभी बताएंगे। अभी कमांड में आपको सारी चला के दिखाऊंगा, तो अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। चलें जी, आई होप दैट मैं अभी देखिए थ्योरी बता रहा हूँ, अभी मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया। तो थ्योरी के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो थ्योरी के हवाले से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल आफ्टर 2 or 3 मिनट, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चलें जी, हाउ टू आई सी व्हाट वाज डन छोड़ दें। सो अच्छा, इसके आगे मैंने पूरी स्लाइड्स ये की हुई है डिफरेंट, बट जितना मुझे आप ये पूरी स्लाइड्स है, ठीक है, दिस इज अ ह्यूज वर्ल्ड, बट मुझे जितना आप लोगों को करवाना था ना, उन स्लाइड्स के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स स्टार्ट विद द गिट क्लास। अच्छा, गिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ करनी है, और वो ये चीज़ है कि आप लोग यहाँ पर जाएंगे वेब क्रेडेंशियल्स पे। क्लास आप लोग वेब क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे। जैसे ही आप वेब क्रेडेंशियल्स में आएंगे तो आप विंडोज क्रेडेंशियल में आएंगे, राइट।
विंडोज़ क्रेडेंशियल में आएंगे तो आप लोग देयर आर सो मेनी थिंग्स मेरे पास गेट 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 मेरे पास नज़र नहीं आ रहा। कोशिश करेंगे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें अब मेरे पास शो हो रही है, चलिए मैं इसको बाद में रिमूव करूँगा। वर्चुअल ऐप को मैं रिमूव यहाँ से अगर आप लोगों ने गेट का काम किया है ना, तो इस जगह से ये एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर रिमूव कर दिया करें क्लास। राइट एंड इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यस, वेब क्रेडेंशियल्स में गया, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। राइट क्लास, तो यहाँ पर विंडोज क्रेडेंशियल में आपके पास अगर पहले आपने गेट पे काम किया हुआ है तो यहाँ पे शो होगा, इसको लाजमी रिमूव करेंगे। चलें जी, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर get-scm.com। अच्छा, get-scm में क्या करता हूँ, एक नोटपैड भी बना लेता हूँ और साथ साथ जो चीज़ें होंगी वो मैं यहाँ पर नोट भी करता जाऊँगा। सही है। नंबर गेट के बारे में हम सीख रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम। राइट, चलें जी, नंबर 1 है गो टू get-scm.com to download Git. Number 2 is, देख लेते हैं। अच्छा चले जी, यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपली डाउनलोड फॉर विंडोज करोगे। मैंने ये डाउनलोड किया क्लास, आप देख सकते हैं इट इज़ 47.9 MB का डेटा है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी से हो रहा है। बट मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास, चले मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको, बल्कि बट वो रीस्टार्ट मांगेगा तो मेरा लाइव सेशन जो है ना ब्रेक हो जाएगा। चलिए जी, इसको आपको डाउनलोड करना है, क्लास इंस्टॉल करना है। आपके पास ये जैसे सेटअप डाउनलोड होगा, आप इसको क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में। इंस्टॉल आप थ्रू आउट जो चेक मार्क हुई हुई चीज़ें एज इट इज रहने दें, नेक्स्ट 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 करके और इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको मैं, जब मैं इतनी बातें कर ही रहा था तो मैं इसको कर लेता। तो इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है ना चीज़ों को फाइनल कर दें। ठीक है, चलें ये जल्दी से ये हो जाए ताकि मैं पूरी हर एवरीथिंग आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से करना है आप लोगों को काम। ओके, ऑलमोस्ट इट इज डन। मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ और जो मेरा गेट ऑलरेडी मौजूद है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, गेट 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 कहाँ है, ये अनइंस्टॉल कर देता हूँ गेट को। यस कर दिया मैंने, यस कर दिया। चलिए, पुराने वर्जन को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। हाँ, अगर आपके पास वेब और विंडोज क्रेडेंशियल में कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली यू कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। चलें जी, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पीसी से पहले इसको अनइंस्टॉल किया। ठीक है, यस किया मैंने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, यस, नेक्स्ट किया, 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 नेक्स्ट किया। बस जो चीज़ है बस उसी के मुताबिक आप करते जाएंगे एंड यू आर डन विद दिस। चलें जी, पीसी में इंस्टॉल हो रहा है क्विकली, तो मैं आपको फ्रॉम वेरी बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। जी गुफरान, मेरा इंटरनेट हुआ जो है ना थोड़ा तेज़ भागता है।
Okay, so we are done with this and view release ये नहीं करते हम and that's it. अच्छा जी क्लास, अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम ये करने के लिए जा रहे हैं कि मैं जो है इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करता हूँ एंड लेट मी जस्ट राइट अवे मेक अ फोल्डर. सही है. अच्छा मैंने ये फोल्डर बना दिया क्लास. ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ पाइथन असाइनमेंट. राइट. अच्छा आप लोगों को भी इसी तरह करना है. पाइथन असाइनमेंट आपने किया, आप इसमें आएंगे. राइट. आपने यहाँ पर एक और डायरेक्टरी बनाई असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से. ठीक है. अच्छा मैं कोई भी IPYNB की क्लास ले लेता हूँ. .IPYNB IP. अच्छा आप लोग जब उस पे काम करते हैं ना क्लास जुपिटर नोटबुक पे, तो जुपिटर नोटबुक जो है ना आपकी IPYNB की फाइल सेव होती है. तो मैं क्या करता हूँ क्लास नंबर 2 का कोड ले लेता हूँ. मैंने फाइल लोकेशन में गया. सही है दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें कैसे मिलेगी. जैसे मेरा सी में मोहम्मद अली मुगल के अंदर जो है ना ये सारा मौजूद है. तो मैं आपकी भी, आप चाहो तो जुपिटर से इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो ब्राउज में. ठीक है. चले जी, बहुत मुबारक हो आपको गुफरान. फोकस करें आप टूवर्ड्स टू दिस. अच्छा जी, तो मैंने ये फाइल डाल दी एक. सही है, एक IPYNB की फाइल डाल दी. अगर चले हम ये भी कर सकते हैं कि मैं मल्टीपल फाइल डाल देता हूँ. मैंने क्या किया, .IPYNB में गया और मैं इसके अंदर गया और फिर फाइल लोकेशन में गया और जो ये 3A 3B ये फाइल भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ. अब यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ. क्लास ये समझ में आ गया आप लोगों को. दिस इज पाइथन असाइनमेंट. राइट. मैंने इसको राइट क्लिक किया. जब आपके पास गेट इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको क्या करना है क्लास, सिंपली इस फोल्डर में राइट क्लिक करें एंड गिट बैश शेयर में जाए. अच्छा गिट बैश बेसिकली टर्मिनल है लिनक्स का. जो लिनक्स के यूजर है वो जानते होंगे, जो लिनक्स का टर्मिनल होता है ना वो बैश होता है. राइट. तो गिट बैश इज द टर्मिनल ऑफ लिनक्स. अच्छा मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो है अच्छा अभी मैंने अगर गिट स्टेटस किया तो मेरे के पास कह रहा है कि भाई ये जो तुम गिट स्टेटस मालूम कर रहे हो ये तो रेपोजिटरी है ही नहीं. तो इसको पहले आपको क्या बनाना है, रेपोजिटरी बनाना है. क्लास इज दिस क्लियर. राइट. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ रेपोजिटरी बनाने के लिए गिट इनिट. ठीक है. गिट इनिट मैंने किया, ये मेरी क्या बन गई, रेपोजिटरी बन गई. राइट. अच्छा जी, अगर मैंने ये देखो इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रेपोजिटरी इन दिस. अब अगर मैं करता हूँ गेट स्टेटस तो भाई वो कह रहा है कि मेरे पास जो आपका फोल्डर था ना, देखिए इनिशियली वो क्या था, वो एक फोल्डर था. अब वो क्या बन गया है, वो एक रेपोजिटरी बन गई है. ठीक है. अच्छा उसमें क्या है, आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 एज अ फोल्डर मौजूद है. ठीक है. अच्छा अगर मैं सिर्फ फाइल्स को भी बाहर रखता ना तो सारी फाइल्स भी ट्रैक होके आ जाती. अच्छा वो ये कह रहा है कि भाई ये जो असाइनमेंट है ना ये लाल कलर में आ रहा है. कैन यू सी दिस थिंग. तो हम क्या करते हैं, हम जैसे कोई एडमिशन अनाउंस करते हैं तो एडमिशन अनाउंस करते वक्त हम नॉर्मली ये कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एडमिशन अनाउंस किया. राइट क्लास. उस एडमिशन के अनाउंसमेंट के बिहाफ में हमारे पास बहुत से एप्लीकेंट्स आ जाते हैं. अच्छा जो एप्लीकेंट्स हमारे पास आ जाते हैं ना, तो एप्लीकेंट्स जो आपके पास आ जाते हैं तो उसमें होता ये है कि आप लोग जो है मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. यू पे द फीस. अगर कोई फीस है, अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराते हैं तो यू गेट द एडमिशन. सही है. अच्छा जब आप इनरोल करते हैं ना, फॉर्म फिल करते हैं, तो ये आप ट्रैक पे आ जाते हैं. मुझे फॉर एग्जांपल मैं अगर उसको ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाता है कि फला स्टूडेंट है जिन्होंने जो इस कोर्स को करने के लिए पोटेंशियल है, इंटरेस्टेड है और वो आगे चल सकता है, तो वो मेरे पास आ जाता है. बट अभी तक वो क्लास तक नहीं पहुंचा,
मुझे पता चल जाता है फला बंदा है इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए और उसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ। द सेम इज द सिचुएशन विद द गिट। जब भी आप गिट इनिट करते हैं और अपने फोल्डर को रिपोजिटरी बनाते हैं, इनिशियली क्या होता है, आपका फोल्डर होता है और वो क्या बन जाता है, रिपोजिटरी बन जाता है। अपने फोल्डर को जब आप रिपोजिटरी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास वो तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को ट्रैक करना शुरू कर देता है। आपने क्या किया, सबसे पहले गिट इनिट किया, उसके बाद गिट स्टेटस किया, तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, मैं फर्दर मोर क्या कर सकता हूँ कि अब मुझे इसको ट्रैक करना है, यानी फॉर्म तो फिल कर दिया, अब एडमिशन भी तो कंफर्म करना है, तो इसको कंप्लीटली गिट इसको वॉच करे। अच्छा, जब एडमिशन कंफर्म करेगा तभी हम उसको वॉच करेंगे ना भाई। एक चीज ट्रैकिंग तो आगे कि भाई इसने फॉर्म फिल किया है, बट एडमिशन तो अभी लिया नहीं है, तो एडमिशन लेने के लिए हम इसकी कंप्लीट वॉच करने के लिए, यानी इस वॉच के पोजीशन को हम कहते हैं स्टेजिंग, जो अभी मैंने आपको स्लाइड में भी बताया था। अभी ये क्या है, ये अनट्रैक फाइल्स है। गिट को पता है कुछ चीज है, बट गिट इसको वॉच नहीं कर रहा, गिट को इससे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, टू मेक इट इंटरेस्ट फॉर द गिट टुवर्ड्स दिस फाइल, तो आप क्या करोगे, गिट ऐड -a की कमांड चलाओगे। आपने जैसे ही गिट ऐड -a की कमांड चलाई तो आपके पास ये चीज आ गई। अच्छा, ये lf विल बी रिप्लेस बाय, इसको अभी वैसे ये नॉर्मली आता नहीं है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। द फाइल विल हैव इट्स ओरिजिनल लाइन एंडिंग विद इन योर वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा जी, अब अगर मैं गिट स्टेटस करता हूं तो कैन यू सी दिस थिंग के असाइनमेंट नंबर 1 क्लास कोड 2 क्लास नंबर 3A B C D ये सारे ट्रैक हो रहे हैं, यानी अब ये स्टेजिंग पोजीशन में आ चुके हैं। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं भाई अगर आपको अनस्टेज करना है तो आपको ये कमांड चलाने की जरूरत है, पर हमें अनस्टेजिंग अभी करने की जरूरत नहीं है। क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टू मेक फोल्डर as repo, use command git init, right? Number 5, to check status of all files and folders, use git status, right? Number 6 क्या है जी, to stage all files and folders, use git add -a, right class? I hope this is clear to you people. -a मैंने इसलिए लिखा था क्लास के git add -a मतलब ऑल, तमाम के तमाम फाइल्स और फोल्डर्स जो है ना ऐड कर दो। ऐसे git add डॉट भी होता है, git add फाइल नेम भी होता है, बट आप इसको -a रखें, ये ग्लोबली है और इजीली काम करती है। अच्छा, अब एडमिशन तो ले लिया, बट क्या जरूरी है भाई, क्लास में भी तो आना जरूरी है ताकि उसको पढ़ाया जा सके। तो अब स्टेजिंग तो हो रही है, वॉच तो कर रहे हैं गिट, बट इसको स्टोर भी तो करना है डाटा को। तो स्टोर करने के लिए आप क्या करते हो, गिट कमिट -m और कमिट का मैसेज। फॉर एग्जांपल कमिट का आपने मैसेज दिया वर्क कंप्लीट। आप बोलोगे सर ये आपने वर्क कंप्लीट लिखा है तो आपको इंग्लिश नहीं आती, जब कंप्लीट हो गया है तो लिखो वर्क कंप्लीटेड। कंप्लीट क्यों लिख रहे हो? तो तमाम दोस्तों आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कमिट करोगे ना, यानी आप अपने डेटा को कमिट के थ्रू डेटा को स्टोर कर रहे हो, जो स्टेजिंग हो रही है उसको सेव कर रहे हो, राइट? तो उसमें ये होता है कि आप लोग इजीली इस चीज को मैनेज कर पाते हो। तो गिट कमिट -m वर्क कंप्लीट, आप इसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में, ये दुनिया के स्टैंडर्ड है, हमेशा इट हैज टू बी ऑन प्रेजेंट टेंस, इसलिए मैंने तो ये आप अपने ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि आइंदा आने वाले वक्त में जब आप डेटा साइंस के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करेंगे तो जब भी आप गिट में पुश करोगे, कमिट करोगे, तो उसका मैसेज जो है ना ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में होने की जरूरत है। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है,
फॉर एग्जांपल वर्क कंप्लीट की जगह अकम्प्लिश लिख दिया मैंने. इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो. ठीक है, मैंने कमिट किया और ये सारी चीजें कमिट हो गई. मैं अगर लिखता हूँ गेट स्टेटस, तो कह रहा है भाई नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन. सही है, वर्किंग ट्री क्या है मेरी, क्लीन है. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जुपिटर का नोटबुक खोल लेता हूँ एंड लेट्स डू सम वर्क, सम चेंजेस. मैं आया क्लास 2 के कोड में और मैंने कहा शुरू में हेलो वर्ल्ड है, तो मैं आखिरी में भी हेलो वर्ल्ड करूँगा भाई, ये तो होगा. तो मैंने आखिरी में चलो हेलो फ्यूचर डेटा साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान. तो आप तमाम लोग आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जा रहे हैं, तो ये मैंने कर दिया. अच्छा जी, अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, सही है, कमिट तो मैंने कर दिया. अब अगर मैं गेट स्टेटस करता हूँ तो अच्छा, अब क्योंकि मैंने कमिट किया है ना, तो वो सेव हो गया परमानेंटली. सही है, अगर फॉर एग्जांपल आप ऐड करोगे और कोई भी चेंजेस करोगे तो वो दोबारा से आपको मॉडिफिकेशन में लेके जाता, बट क्योंकि मैंने कमिट कर दिया तो वो सेव हो गया है. ठीक है. अच्छा, आप अगर चेंजेस करोगे तो वो मॉडिफिकेशन में ले जाएगा ऐड के बाद. सही है, और उसको आपको दोबारा से ऐड और कमिट करना पड़ेगा. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. अच्छा, एक चीज आपको करने की जरूरत है, मैं लिख देता हूँ, गेट कमिट करने से पहले आपको एक चीज करने की जरूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही है, वो ये है क्लास के आप लोग कॉन्फ़िगर करोगे, क्योंकि आप मेरे सिस्टम में तो गेट काफी टाइम से काम कर रहा है ना, बट आप जब अपने सिस्टम में काम करोगे तो आप लोग यू पीपल विल बी एबल टू सी दिस थिंग कि आप लाइक फॉर एग्जांपल आपसे एक सवाल पूछेगा कि भाई हु आर यू, तो हु आर यू का जवाब ये है टू कॉन्फ़िगर योर गेट यूज कमांड. अच्छा, सबसे पहली कमांड है नंबर 1 इज git config -minus global user dot name. अच्छा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में योर नेम. अच्छा, योर नेम नहीं लिख देना प्लीज योर नेम नहीं लिख देना, अपना नाम लिखना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद अली मुगल, राइट. फिर आप क्या करोगे, नंबर 2 इज git config -minus global user dot email, और ईमेल आप लिख दोगे कुछ जो भी आपकी अपनी ईमेल है, जो कि आपकी गेट की ईमेल है, xyz.com. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. उसके बाद आप लोग जो है ना कमेंट कर दोगे. अच्छा, ये आपसे पूछेगा लाजमी जब आप अपने कंप्यूटर में काम करोगे, हु आर यू. अच्छा, फिर मैं कह देता हूँ टू स्टोर डेटा यूज गेट कमिट -m और इसके अंदर योर मैसेज, राइट. ठीक है, आपने गेट कमिट कर दिया. अब आप लोग आ जाएं टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल. अच्छा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई विंडो खोल लेता हूँ, इनकॉग्निटो, और github.com, राइट. अच्छा, मेरी एक बहुत पुराना अकाउंट था, उसी को मैं खोल लेता हूँ. अच्छा जी, आप लोग ये देख सकते हैं कि यू पीपल विल गो टू github.com. सही है, मैं नोट्स में लिख देता हूँ. आप लोग कहाँ जाओगे,
नंबर 9 जो है ना एक नया स्टेप है, तो इसको मैं अलग से कर देता हूँ। गो टू github.com एंड मेक प्रोफाइल एंड साइन अप लिख देता हूँ ताकि आसान हो। ठीक है, जब github.com में साइन अप किया आपका अकाउंट बन जाएगा। क्लास अकाउंट जैसे ही बनेगा तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे। तो मैंने यहाँ पर बना दिया ऑनलाइन पाइथन प्रोग्राम के नाम से एक रेपो बना दी। आप चाहो तो इसको पब्लिक कर सकते हो, आप चाहो तो इसको प्राइवेट भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, क्रिएट रेपोजिटरी कर दी। राइट क्लास, आपने ये किया। अच्छा, फिर आपके पास ये लिंक आ जाएगा। ये किसका लिंक है, ये रिमोट का लिंक है। देखो क्लास, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम का ये भी मकसद होता है कि जो आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग जो मतलब लाइक इंटरनेट नहीं है, आप लोकल पे काम, अभी तक हमने जो काम किया ना कमांड लाइन, वो लोकल सिस्टम में काम किया है। अगर इंटरनेट नहीं है तब भी आप ये गेट कमेंट पुश ऐड गेट ऐड और कमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। आप जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो रिमोट यानी इंटरनेट यानी github.com में आप पुश कर दोगे। राइट, अच्छा आपको अब क्या करना है, ये मेरी रेपो है github.com में और एक रेपो मेरी लोकल सिस्टम में है जो कि पाइथन असाइनमेंट के नाम से है। अब मुझे इन दोनों को लिंक अप करना है। ये मैं कैसे करूंगा इस पे देखते हैं। मैं इसके लिंक को कॉपी करूंगा क्लास। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, और मैं गया सिंपली कमांड लाइन पे, ये रही मेरी कमांड लाइन, और मैंने लिखा गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और ये मैंने लिंक दे दिया। सही है, राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये कमांड यहाँ पर भी मौजूद है, आप लोग अगर देखो तो यहाँ पर भी मौजूद है। राइट, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और ये लिंक, ये कमांड यहाँ पर भी मौजूद है। राइट क्लास, अच्छा ये मैंने किया। अब इसके करने से क्या हुआ, मेरा जो लोकल सिस्टम की रिपोजिटरी है और मेरी ग्लोबल सिस्टम की रिपोजिटरी आपस में क्या हो गई, लिंक्ड अप हो गई। यानी लोकल सिस्टम की रिपोजिटरी और जो मेरी रिमोट की सिस्टम की रिपोजिटरी है वो आपस में क्या हो गई, लिंक्ड अप हो गई। ठीक है क्लास, अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे लोकल से रिमोट पे कोड को पुश करना है। तो मैं क्या करूंगा, गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। राइट, मैंने पुश किया। गेट रिमोट क्या है आपका, आपका इंटरनेट github.com है। ऐड मीन्स आप अपने लोकल को रिमोट के साथ ऐड कर रहे हो। ओरिजिन मीन्स ओरिजिन इज द रिमोट। गेट पुश का मतलब कोड को पुश करना, -u मतलब ट्रैकिंग करना कि सही पुश हो रहा है। ओरिजिन मीन्स रिमोट, मास्टर मीन्स आपकी मेन ब्रांच। विजिट द URL below and enter the following device to continue। अच्छा, अभी गेट थोड़ा सा जो है ना अपडेट भी हुआ है, तो हो सकता है हमें कुछ चैलेंजेस भी पड़े, तो देख लेते हैं। github.com/login/device। राइट, और ये कोड जो है मैंने यहाँ पर दे दिया, कंटिन्यू किया। ठीक है, ऑथराइज क्रेडेंशियल किया मैंने और ये मेरा ऑथराइज हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा तो ठीक है, साइन इन विद द कोड के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं रिमोट में जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं गया रिमोट कहाँ गया मेरा, टीवी का रिमोट नहीं भाई, रिमोट मतलब github.com। सही है, ये हो गया। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया क्लास, यू कैन सी दिस थिंग कि मेरे पास असाइनमेंट नंबर 1। अच्छा, और भी तरीके उसको भी आप देख सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 आ गया, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास क्लास नंबर 2 का कोड आ गया, 3A, ये सारी चीजें जो। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना है, एक फोल्डर बना देना है, उसमें असाइनमेंट नंबर 3 से आपको स्टार्ट करना है, जिस तरह मैंने बनाया। ठीक है, असाइनमेंट ये, अच्छा देख रहे हो आप लोग गिट पे आपका जो आप कोड लिख रहे हो और उसका जो आउटपुट है
सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आती है ताकि हम आप लोगों का काम को बेहतर तौर पे चेक कर सकेंगे। तो अब आप लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, आप चाहो ना ये भी एक काम आप कर सकते हो जो कि थोड़ा जुगाड़ी काम है। ऐड फाइल गए और अपलोड फाइल पे आपने क्लिक किया, चूज योर फाइल पे आपने क्लिक किया, 7 वाली ले लेता है, ठीक है। मैंने ओपन किया, सही है, और मैंने किया ऐड फाइल भी अपलोड, और मैंने लिख दिया जुगाड़ी तरीका। इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैंने कमेंट किया तो प्रोसेसिंग योर फाइल्स और गेट ये देखो जुगाड़ी तरीका। भाई प्लीज़ ऐसा नहीं करना। ये आ गया अनटाइटल्ड 7, ये मेरे पास आ गया। जैसे मैंने इसको खोला तो इसके अंदर होप के कुछ हो, हाँ जी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो दिस वॉज ऑल अबाउट गेट क्लास। आई होप कि यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली द गेट इज।